हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वयं पूर्ण चैनल में आपका वेलकम। यहाँ हम करते हैं कम समय में ज़्यादा पढ़ाई और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अभी इस लेक्चर से हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग देखना शुरू करते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि अकाउंट होता क्या है, मतलब अकाउंट हेड होता क्या है। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में, वो वीडियो था डबल एंट्री सिस्टम। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, कोई भी एक पर्सन हो, एसेट हो, लायबिलिटी हो, किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर हो या कोई भी प्रकार की इनकम हो, ये सारे अकाउंट हेड से। ओके, मुझे पेट्रोल पे खर्चा करना पड़ता है तो पेट्रोल मेरे लिए है अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब पेट्रोल एक अकाउंट हेड हो गया। मुझे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है तो एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए एक अकाउंट हेड हो गया। मुझे फर्नीचर पर खर्चा करना पड़ता है तो फर्नीचर मेरे लिए एक अकाउंट है। आदित्य एक पर्सन है, मैं इससे गुड्स लेता हूँ तो आदित्य मेरे लिए एक अकाउंट हो गया। मैं दीपक से गुड्स खरीदता हूँ तो दीपक मेरे लिए एक अकाउंट हो गया। मैं दीपिका को गुड्स बेचता हूँ तो दीपिका मेरे लिए एक अकाउंट हो गया। मैं प्रवीण को गुड्स बेचता हूँ तो प्रवीण मेरे लिए एक अकाउंट हो गया। मेरा बिजनेस का बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो एसबीआई मेरे लिए एक अकाउंट हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट आदित्य, प्रवीण, दीपिका, दीपक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेट्रोल, फर्नीचर, ये सारे मेरे लिए एक एक अकाउंट हेड हो गए। ओके, अब आगे। ये अकाउंट्स भी तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अभी ये हम एक एक देख लेते हैं। देखिए, जो भी अकाउंट किसी पर्सन के होते हैं या बिजनेस एंटिटी के होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। आपने बिजनेस एंटिटी शब्द सुना है। ओके, अगर आपको बिजनेस एंटिटी क्या है इसकी जानकारी चाहिए तो आप मेरा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का वीडियो देख लीजिए। तो दीपिका एक पर्सनल अकाउंट है, आदित्य एक पर्सनल अकाउंट है, प्रवीण एक पर्सनल अकाउंट है, एबीसी एंड कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है, एक्सवाईजेड ट्रेडर्स एक पर्सनल अकाउंट है। अगर मैं किसी दुकान से गुड्स क्रेडिट पर परचेस करता हूं तो वो दुकान मेरे लिए एक पर्सनल अकाउंट है। अगर मैं किसी को गुड्स क्रेडिट पर बेचता हूं तो वो भी मेरे लिए एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट क्या है वो आप समझ गए। अब देखते हैं रियल अकाउंट। देखिए, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, कैश इन हैंड रियल अकाउंट है, लैंड रियल अकाउंट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, मशीनरी रियल अकाउंट है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रियल अकाउंट है, गुडविल रियल अकाउंट है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल रियल अकाउंट है। सारे फिक्स्ड एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं, सारे करंट एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं। ओके, और अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। सारे खर्चे और इनकम हेड्स जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, फैक्ट्री रेंट नॉमिनल अकाउंट है, ऑफिस रेंट नॉमिनल अकाउंट है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल अकाउंट है, स्टाफ सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन नॉमिनल अकाउंट है। मतलब सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ओके, इसके साथ साथ कुछ बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के टेक्स्ट बुक में यही टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अलग प्रकार से भी बताए हैं या अलग प्रकार से ऑर्गेनाइज किए हैं। ओके, वो भी हम देख लेते हैं। वो है पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट, रियल में टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी टेंजिबल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इनटेंजिबल है। ओके, नॉमिनल में फिर से इनकम अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, सैलरी पेड एक्सपेंस है, स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। ओके, और पर्सनल में नेचुरल पर्सन्स अकाउंट
जैसे दीपक, आदित्य, प्रवीण। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट जैसे एबीसी एंटरप्राइजेस, XYZ ट्रेडर्स, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड सैलरी। तो आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी के लिए आपके सिलेबस में जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट दिए हैं वो भी आप याद रखिए। और अब टाइम है थोड़े एक्सरसाइज का। देखिए, मैं कुछ अकाउंट हेड्स के नाम बता रहा हूं और आपको ये बताना है कि वो एक्सपेंस है या इनकम है या एसेट है या लाइबिलिटी है। ओके, पहला है एडवर्टाइजमेंट। ये क्या है? ये है खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर। दूसरा है एयर कंडीशनर्स। ये क्या है? खर्चा है या देखिए, एयर कंडीशनर्स कॉस्टली होते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, तो ये हो गए एसेट्स, फिक्स एसेट्स। ओके, बैड डेब्ट्स मतलब ऐसा पैसा जो अब कस्टमर से हमें नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये है लॉस। ओके, बैंक चार्जेस जैसे चेकबुक चार्जेस होते हैं ना, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं ना, वो चार्जेस। ये क्या है? खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर। बिल्स पेएबल, पेएबल मतलब हमें देना है, अभी दिया नहीं है, बाकी है, तो ये है लाइबिलिटी। बैंक बैलेंस, ये क्या है? ये है एसेट, करंट एसेट। कैश इन हैंड, ये क्या है? एसेट है, करंट एसेट। कैश डिस्काउंट, ये क्या है? सोचकर जवाब दीजिए, खर्चा है या इनकम है या दोनों? देखिए, जब डिस्काउंट हमें मिलता है तो ये इनकम है, लेकिन जब हमें हमारे कस्टमर को देना पड़ता है तो ये एक्सपेंडिचर है, लॉस है। ओके, कमीशन ऑन सेल्स, ये भी सोचकर बताइए, हमने सेल किया, किसी एजेंट के थ्रू किया या किसी सेल्समैन के द्वारा किया, तो हम उसको कमीशन देंगे। ओके, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमने किसी और के गुड्स बेचे और उसके लिए उसने हमें कमीशन दिया, मतलब कमीशन हमें मिला, तो ये हमारा इनकम हो गया। ओके, तो कमीशन भी जब मिलता है तब इनकम है और जब देना पड़ता है तब एक्सपेंडिचर है। ओके, कंसल्टेंसी फीस वो तो एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन वो भी एक्सपेंस है, फैक्ट्री क्लीनिंग एक्सपेंस है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, फैक्ट्री रेंट एक्सपेंस है, फर्नीचर एसेट है, फिक्स्ड एसेट। गुडविल एसेट है, इंटरनेट सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, लीगल फीस एक्सपेंस है, लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी है, लूज टूल्स या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स या मशीनरी एसेट है, फिक्स एसेट्स। ओके, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल एसेट है, फिक्स एसेट। ओके, लेकिन व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, पेट्रोल एंड डीजल एक्सपेंस है, ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट एक्सपेंस है, ऑफिस स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस है, पैकिंग चार्जेस। देखिए, अगर कस्टमर से हमने पैकिंग चार्जेस लिए हैं तो वो इनकम है, लेकिन अगर हमने पे किए हैं पैकिंग चार्जेस तो वो एक्सपेंडिचर है। ओके, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एसेट है। ओके, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस है, प्रोफेशनल फीस एक्सपेंस है, डेटर्स मतलब जिन लोगों से हमें पैसा आना है उनको सन्ड्री डेटर्स भी बोलते हैं, वो एसेट है, करंट एसेट। क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों को हमें पैसा देना है उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, वो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, देखिए, अगर हमने पे किए हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस गुड्स लाने के लिए तो उसको ट्रांसपोर्ट इनवर्ड भी बोलते हैं या ट्रांसपोर्ट डेबिट भी बोलते हैं, तो वो है एक्सपेंस। अगर हमने लिए हैं कस्टमर से गुड्स की डिलीवरी करने के लिए तो उसको ट्रांसपोर्ट आउटवर्ड भी बोलते हैं या ट्रांसपोर्ट क्रेडिट भी बोलते हैं, तो वो इनकम है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, देखा आपने। और अब बात करते हैं डबल एंट्री की, जहां हमने ये लेक्चर शुरू किया था। और अब मैं आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा और आपको उस ट्रांजैक्शन के दो साइड्स बताने हैं, मतलब दो एस्पेक्ट्स बताने हैं या दो इफेक्ट्स बताने हैं, दो पार्ट्स बताने हैं।
या दो अकाउंट हेड्स बताने हैं जो उस ट्रांजैक्शन में शामिल है। ओके, एग्जाम्पल्स तो वही है जो पिछले लेक्चर में हमने लिए थे, लेकिन इस लेक्चर में हम जरा डिटेल में जाएंगे। मतलब अकाउंट हेड के साथ साथ आपको उसका अकाउंट टाइप भी बताना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टेटमेंट देखिए, विवेक स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। इसमें दो इफेक्ट्स कौन से हैं? पहला है बिजनेस में कैश बढ़ गई और दूसरा है बिजनेस में कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल जो विवेक ने निवेश किया, इन्वेस्ट किया। ओके, तो यहाँ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। एक है रियल अकाउंट और दूसरा है पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये बिजनेस ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, देखिए किसी भी एंट्री में जब दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम टाइप के हो। बहुत केसेस में वो दोनों अकाउंट्स अलग अलग टाइप के ही होते हैं। ओके, जैसे यहाँ जो डेबिट हुआ वो है रियल अकाउंट और जो क्रेडिट हुआ वो है पर्सनल अकाउंट। और एक बात यहाँ आप ध्यान में रखिए कि अकाउंट्स में कैश को अक्सर कैश इन हैंड भी बोला जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा फॉर कैश ₹10,000। अब यहाँ परचेज बढ़ गया और कैश कम हो गई। हमने ये एग्जांपल पिछले वीडियो में भी देखा था। यहाँ क्या बताया है कि सीमा को कैश पे की है, तो यहाँ जिससे गुड्स लिए है वो सीमा है या रीमा है या दीपक है या राहुल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कैश देकर परचेस किया है तो जिससे परचेस किया है उस पर्सन का नाम आपको नहीं देखना है। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? कैश अकाउंट और परचेस अकाउंट। मतलब एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। देखिए अकाउंट्स में परचेस एक्सपेंस है, मतलब नॉमिनल अकाउंट। अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुनील फॉर ₹10,000। देखिए यहाँ क्रेडिट परचेस है तो कैश कम नहीं होगा, बैंक बैलेंस भी कम नहीं होगा। यहाँ परचेस बढ़ गया और क्रेडिटर्स बढ़ गए। ओके, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि गुड्स किससे लिए है। कैश देकर खरीद की होती तो बात वहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्रेडिट है। तो जिससे परचेस किया है वो सीमा है या रीमा है या सुनील है या रमेश है, जो भी कोई है उसका अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। ओके, और दूसरा इफेक्ट उस अकाउंट को जाएगा, कैश को नहीं, बैंक को नहीं। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन की जो शब्द योजना है वो आपको बारीकी से देखनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? परचेस अकाउंट और सुनील्स अकाउंट। यहाँ परचेस नॉमिनल अकाउंट है और सुनील पर्सनल अकाउंट है। ओके, मतलब इस ट्रांजैक्शन में एक नॉमिनल अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट ये इन्वॉल्व हो गए हैं। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस गुड्स फ्रॉम रश्मि वर्थ ₹10,000। अब हो गया प्रॉब्लम, यहाँ ये भी नहीं बताया कि परचेस कैश है या क्रेडिट। देखिए यहाँ अगर कुछ नहीं बताया है तो वो क्रेडिट परचेस ही है। अगर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है तो आपको हमेशा शब्दों में वैसा बताया जाएगा। अगर कैश नहीं दिया है लेकिन बैंक अकाउंट से पैसा दिया है तो भी आपको हमेशा शब्दों में वैसा विशेष रूप से बताया जाएगा। क्वेश्चन में अगर कैश या बैंक का कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, तो वो क्रेडिट परचेस ही है या क्रेडिट सेल ही है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? परचेस अकाउंट और रश्मिज अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेस गुड्स वर्थ ₹500। अब हो गया प्रॉब्लम, यहाँ ये भी नहीं बताया कि परचेस कैश है या क्रेडिट। अगर क्रेडिट माने तो गुड्स किससे लिए है उसका नाम भी नहीं बताया। अगर चेक दिया है मतलब बैंक के द्वारा पेमेंट किया है तो बैंक का नाम भी नहीं बताया है। अब क्या करें? ऐसे केस में आपको ये मानना पड़ेगा
कि ये कैश परचेस है। ओके, तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। कैश सेल्स ₹17,000। यहाँ क्या हुआ? सेल बढ़ गया और कैश भी बढ़ गई। तो यहाँ जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए वो है कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। देखिए, कैश ये रियल अकाउंट है और सेल ये इनकम है, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट है। मतलब जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए इसमें वो है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹3,000 टू आदिति ऑन क्रेडिट। अब यहाँ विशेष रूप से बताया है कि क्रेडिट है, तो सेल बढ़ गया और डेटर्स बढ़ गए। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? सेल्स अकाउंट और आदित्य's अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू गोविंद ₹2,000। अब यहाँ ये नहीं बताया कि कैश है या बैंक है या क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट है। ओके, मतलब सेल बढ़ गया और डेटर्स बढ़ गए। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए? सेल्स अकाउंट और गोविंद अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम आदिति ₹2,000। यहाँ दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए? कैश अकाउंट और आदित्य's अकाउंट, मतलब रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश बढ़ गई और आदिति का बैलेंस कम हो गया या डेटर्स कम हो गए। ओके, अब नेक्स्ट। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹2,000। सिंपल है, दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश इन हैंड या कैश अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट, मतलब रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, कैश पेड टू सुनील ₹2,000, कैश अकाउंट और सुनील अकाउंट, मतलब रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ऑफिस रेंट पेड ₹2,000। अभी आ गया प्रॉब्लम, कैश पे किया या बैंक से पे किया, ये नहीं बताया। तो यहाँ ये हमको मानना पड़ेगा कि कैश पे किया है। और जो दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे वो है कैश अकाउंट और ऑफिस रेंट अकाउंट, मतलब रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। परचेस फर्नीचर वर्थ ₹3,000 फॉर कैश। यहाँ जो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो है कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, मतलब रियल अकाउंट और रियल अकाउंट। देखा आपने, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो अकाउंट हर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी दो से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो हम किसी एडवांस लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। आप इस लेक्चर को एक लाइक जरूर कीजिए और प्रैक्टिस के लिए मेरे लेक्चर्स बार बार देखिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर में। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।